नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थारेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर टाउन में निकाली भारत जोड़ो पद यात्रा। गांव पक्का सारना में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास। नगर परिषद ने जंक्शन में चक ज्वाला सिंह रोड से हटाए अवैध अतिक्रमण। सदर पुलिस ने चोरीशुदा बाइक से एक युवक को किया गिरफ्तार। गांव की गलियों से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा जोरावरपुरा ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। राहुल गांधी द्वारा गत वर्ष 7 सितंबर को शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से गत वर्ष 7 सितंबर को शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर वीरवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली गई। यह पद यात्रा गुरुवार शाम को 5 बजे टाउन स्थित फूडग्रैंड धर्मशाला से आरंभ होकर सब्जी मंडी, सुभाष चौक, इंदिरा चौक होते हुए इसारिया मार्केट पहुंचकर संपन्न हुई। यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया। पद यात्रा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक नौशाद सोलंकी ने विशेष रूप से भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए पर्यवेक्षक नौशाद सोलंकी ने कहा कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तब उनकी यात्रा का मखौल उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देश में भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश में प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए पद यात्रा की और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत विविधताओं का देश होते हुए भी एक है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम और स्नेह की भाषा और व्यवहार ही चल सकता है। इस दौरान हुई सभा में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, विधायक चौधरी विनोद कुमार आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। खास करके आज की हमारी मीटिंग के अंदर उपस्थित हमारे लोग ऐसे हैं जो सभी इस मंच के हकदार हैं। बस ये व्यवस्था हमारी ऐसी है कि कुछ लोग यहाँ बैठते, कुछ लोग वहां बैठते। बाकी हम सब अगर इस टेबल को हटा दिया जाए तो हम सब इसी एक ही धरातल पे बैठे हैं, एक ही पटल पे हम लोग बैठे हैं। और जिस तरह का था तो भाषण की जो भाषणों की सहन करने की शक्ति है, अब आ तो जाते हैं, ये बढ़ाया जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छी पिक्चर भी 3 घंटे लोग बैठ के नहीं देखते, फिर ये भाषण सुनना 2-2.5 घंटे बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो मैं ऐसे कोई विषय में आज नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो गहलोत सरकार जी का और हमारे कांग्रेस सरकार की जो कार्यों की बात है, हमारे पूजन जी ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने और आप सब भली भांति जानते हैं। मैं बाहर से आपको आपकी कोई कार्य बताऊं, उससे ज्यादा अच्छी बात है कि आप ही खुद ही उन सभी कार्यों को जानते हो। तो मैं उस कार्यों की चर्चा में नहीं जाना चाहता। आप लोगों के दोनों ग्रुपों की संयुक्त मीटिंग हमने की थी और तमाम बातें हम लोगों ने जो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमें बताया गया था, आदरणीय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के जैसे निर्देश थे और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आह्वान पर हम लोगों ने सबसे पहले आने वाले चुनावों को देखते हुए संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, संगठन का जहां गठन नहीं हुआ है वो संगठन का गठन किया जाए और उस कड़ी में हमारे तमाम ब्लॉकों में ब्लॉक कार्यकारिणी हमारी लगभग बढ़ चुकी है, मंडल अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं, बूथ तक भी हम संगठन को बनाने की चर्चा चल रही है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारा एक संगठन बने। हमें सबको पता है कि 2023 विधानसभा के चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं और सोलंकी साहब को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कि आने वाले चुनाव के अंदर संगठन और किस तरह से मजबूत होकर काम करे और पार्टी प्रत्याशी के लिए हर कार्यकर्ता किस तरह से काम करें, उन बातों पर चर्चा करने के लिए आज सोलंकी साहब आए हैं। तो जो भी सोलंकी साहब हमें दिशा निर्देश देंगे हम उसी रूप बढ़ेंगे। इसलिए मैं सोलंकी साहब और आपके बीच में ज्यादा
बातें नहीं करते हो, क्योंकि माननीय अशोक 5 साल के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, आप हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अंतरिम बैठी है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों की भी कोई बात हो, सब क्षेत्र में चाहे चिरंजीवी होता है वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा। क्योंकि पार्टी प्रत्याशी बनने के बाद में अब सब कांग्रेस लोगों की जिम्मेवारी है कि हम हाथ के पंजे का ध्यान रखें और हाथ के पंजे की तरफ, क्योंकि ये मान सम्मान हमें आज कांग्रेस पार्टी की वजह से मिला है। आज हम जैसे हजारों लोग और होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वजह से हमारी जो पहचान है, उस कांग्रेस पार्टी की के हाथ में जिसको पार्टी प्रत्याशी बनाए और भारी मौकों को दिखाए। आज से 1 साल पहले भारत के एक इंसान ने ऐसा निर्णय किया कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के जाएगा, और ये ऐलान जब राहुल गांधी जी की तरफ से हुआ तो भारत के कई सारे लोगों को विश्वास नहीं था कि कैसे एक इंसान कन्याकुमारी से जम्मू तक, कश्मीर तक जाके इस देश में प्रेम का संदेश फैलाएगा। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने कदम उठाया, पहला कदम, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने राहुल गांधी की पदयात्रा का मखौल उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया। लेकिन इस महापुरुष ने एक के बाद एक कदम नापते हुए 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, और इन 4000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान करोड़ों करोड़ों भारतीय लोग उनके साथ जुड़े, चाहे वो बच्चा थे, महिला थे, बुजुर्ग थे, व्यापारी थे। और उन सबसे राहुल जी ने एक ही संदेश दिया कि भारत देश की संस्कृति महान संस्कृति है, और ये संस्कृति, ये देश सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्रेम से चल सकता है। इस देश में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है, और जिन ताकत इस देश में नफरत फैला रहे हैं उनके सामने हमें डट के लड़ना है। इस संदेश के साथ राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा जो की थी, उनकी आज वर्षगांठ मनाने के लिए हनुमानगढ़ शहर में पूरे कांग्रेस परिवार एकजुट होकर आज वो वर्षगांठ मनाया। गांव पक्का सारणा में आज विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई सड़कों की निर्माण की घोषणा के तहत आज गांव पक्का सारणा में सड़कों के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि पक्का सारणा के चक 25 LLW से छापामाली की ओर वाया इंद्राज कड़वा के भट्टा सड़क निर्माण का लोकार्पण किया गया। इसके साथ साथ चक 30 mm के डामर सड़क से जिले की सीमा तक सड़क निर्माण व 31 mm के में पक्का खाला निर्माण का शिलान्यास भी विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों सड़कों पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार पक्का खाला पर 90 लाख रुपए खर्च होंगे व अन्य और सड़कों का भी निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने कार्यों का आज शिलान्यास किया गया। इस मौके पर चौधरी विनोद कुमार के अलावा MM के वित्रिका के अध्यक्ष विजय जांगू, छापावली के सरपंच अमित चंद, PCC सदस्य भूपेंद्र चौधरी, जिला परिषद सदस्य हरमिंदर सिंह, योगेश चौहान, दयाराम जाखड़, गुरलाल सिंह, कृष्णलाल, इकबाल सिंह, जसकरण सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। थे के महसूस करो आप घर का ही सारा बैठे भी कई बार तो है भी आप कोई चीज लेगे पछतावा या कोई देगे पछतावा, कई बार खुशी हो क्या नहीं आप वो ठीक करो तो भाई आप क्या थे वोट दिया भी मजो आयो को नहीं आयो 5 साल में। हाँ भाई आप दीवार बाद में पछतावा गया यार आदमी तो माड़ो टक्कर गयो, आप सीरी रखा या ठेके पर आदमी रखा जे वो आदमी जे कई आदमी तो ऐसा हुआ भी रुपया ले ले घर ही बैठ जावे गुनमुड़ के, कई आदमी ऐसा हुआ जगह 5 दिन आवे तो साल दिखाना ही है इन्हें, कई ऐसा हुआ जगह ना आप वो टाइम पर तो पानी बढ़े, टाइम पर खेत जावे, सुबह आगे पशुओं ने भी नीर देवे और अथन कुत्र कतर करके पशुओं ने घागे करी जावे, जना आप मैंने दूध को मिलियो भी गला भी वो दोबारा रह जाए, और जना साल पूरा जब मैंने कहा यार कोई मोड़ा मोटा रुपया ही बता ले तो रह जाए हमारे, तो आप सुख वास्ते रखा वो आदमी अच्छो काम करे तो भाई मैं थारा भी अच्छो काम वाला नहीं काम करे तो मैंने ही राखियो थे और कोई बदला सकते नहीं। आज पक्का सारणा ग्राम पंचायत के अंदर मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों का लोकार्पण का कार्यक्रम था। इसके तहत 2 सड़कों का लोकार्पण माननीय विधायक श्री चौधरी विनोद कुमार जी द्वारा किया गया। एक सड़क यहाँ से जो पक्का सारणा इंद्राज कड़वा भट्टा से लेकर के छापावाड़ी की ओर है, ये लगभग 3.5 किलोमीटर लंबाई में सड़क बनी है, इसलिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई है। इसी प्रकार दूसरी सड़क जो 30 mm के से लेकर जिले की सीमा तक बनी है वो 1.5 किलोमीटर सड़क है, उसको लगभग 48.50 लाख रुपए की लागत आई है।
आज दोनों सड़कों का लोकार्पण हो रहा है और दोनों सड़कें समय से। नगर परिषद द्वारा आज जंक्शन में चक ज्वाला सिंह वाला रोड पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद द्वारा आज जंक्शन में चक ज्वाला सिंह वाला रोड पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद के कमिश्नर शैलेंद्र गोदारा ने बताया कि चक ज्वाला सिंह वाला रोड पर नगर परिषद की कई कॉलोनियां बसी हुई हैं। इस दौरान वहां 100 फुट की रोड है। कई लोगों ने नगर परिषद की भूमि पर कब्जा कर रोड को सगड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में लगभग 1 माह पहले कब्जों को चिन्हित करके कब्जाधारियों को कब्जे हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी ने स्वतः अपना कब्जा नहीं हटाया। इस पर आज नगर परिषद ने संग्रिया मार्ग की ओर से कब्जों को हटाने का काम शुरू किया गया। इसमें कई कब्जों को हटाया गया। उन्होंने कहा कि कुछ पक्के मकान लोगों ने बना लिए हैं, उनको स्वतः ही मकान तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि गुरुवार तक कब्जाधारियों ने समय कब्जे नहीं हटाए तो नगर परिषद गुरुवार से पुनः अभियान चलाकर इन कब्जों को ध्वस्त करने का काम करेगी। जो 100 फीट रोड है ज्वाला सिंह वाली गांव है, उसके ऊपर हमारी कई कॉलोनियां बसी हुई है। तो हमने उसमें मास्टर प्लान 100 फुट रोड है और एक जगह 60 फीट है, एक जगह 40 फुट रोड है। उसमें जो अतिक्रमण आ रहे थे सबको चिन्हित करके हमने 10 दिन पहले छोड़े थे। उन्होंने खुद ने नहीं हटाए, तो आज हमने ये पहले जहाँ से संग्रिया रोड शुरू होती है वहाँ से 40 फीट है और उसके बाद में 60 फीट और उसके बाद में 100 फीट रोड है, वो हम इसको खाली करवा रहे हैं। और जो मकान बना हुआ है उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मकान नहीं पीछे करते हैं तो नगर पालिका द्वारा अगले गुरुवार को हम दोबारा इसके कब्जे हटाएंगे। ये लगभग मकान बने हुए जो 5-6 मकान बच गए और उन्होंने कर रखा। हमने बिजली बोर्ड के जयीन को बुला लिया है और रैपिड वायर का और खंबे वाला पोल शिफ्टिंग भी कराएंगे। हमने रैपिड वायर है वो भी डलवाएंगे 40 फुट 60 फुट रोड में। यहाँ ये कोई सुमोटो की हुई 2012 में विचित्र सिंह कॉलोनी, उसका डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, अगर सही होगा तो इसको नहीं तोड़ेंगे। उसके नियमानुसार जो भी 100 फुट रोड निर्धारित करने के लिए एक्वायर करने की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें 100 फुट रोड की चौड़ाई में हमने रोड बनाएंगे, पोल साइड में करेंगे, डिवाइड रोड बनाएंगे, इसको नाले भी पीछे हटाएंगे। तो एक आधा रह गया होगा, बाकी निशान लगा दिए थे हमने 10 दिन पहले, कुछ किसी ने पीछे किए नहीं तो नगर पालिका कार्रवाई करनी पड़ी। जनता भी इसमें हमारा सहयोग करे, अगर अतिक्रमण किया तो खुद पीछे रखे। सदर पुलिस ने चोरीशुदा बाइक सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। सदर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरीशुदा बाइक पर जा रहा था कि उसे पुलिस ने दबोच चोरीशुदा बाइक बरामद कर ली। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल शैताना राम ने बताया कि 21 अगस्त को गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह रामगढ़िया निवासी चिश्तिया ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके भतीजे रविंद्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह की मोटरसाइकिल RJ 31 SS 8182 रोही जंडावाली स्थित उसके होटल अपना होटल पर माल की सप्लाई देने के लिए खड़ी रहती है। 13 अगस्त की रात्रि को करीब 11 बजे सवराज सिंह उक्त मोटरसाइकिल पर जंडावाली ठेका पर सेल्समैन को रोटी देने गया था। इसके बाद सवराज सिंह ने रात्रि को 11:30 बजे मोटरसाइकिल को अपना होटल पर खड़ा कर दिया और मोटरसाइकिल की चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। 14 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे उठा तो देखा कि मोटरसाइकिल गायब थी, वह तकिए के नीचे रखी चाबी भी गायब थी। तब सवराज सिंह ने उसे फोन कर बताया कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। इसके बाद उसने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल को इधर उधर तलाश की। वह अपने जानकारों को पूछा किंतु मोटरसाइकिल का कोई अता पता नहीं चला। जांच अधिकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। इस मामले में बुधवार को चूना फाटक से इब्राहिम खान उर्फ बाबू पुत्र इसाक खान निवासी भद्रकाली रोड हनुमानगढ़ टाउन को चोरी शुदा बाइक पर जाते हुए गिरफ्तार कर दिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर गुरुवार को आरोपी इब्राहिम खान को नोहर कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 2023 को गुरप्रीत सिंह सन ऑफ गुरचरण सिंह रामगढ़िया निवासी चिश्तिया, जिसका अपना होटल रोही जंडावाली में अपना होटल है, उस होटल के आगे से दिनांक 13 व 14 अगस्त की रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SS 8182 चोरी कर ले गया था, जिसकी इतने दिन तलाश होती रही। दौरान तलाश कल दिनांक 6/9/2023 को चूना फाटक से मुलजिम इब्राहिम खान उर्फ बाबू पुत्र इसाक खान मुसलमान निवासी भद्रकाली रोड हनुमानगढ़ टाउन को जैर सवारी मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर आज नौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। गांव जोरावरपुरा के वार्ड 11/12 की गली में हुए अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।
गांव जोरावरपुरा के वार्ड नंबर 11 व 12 की गलियों में हुए अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले धरने पर बैठे ग्रामीणों ने मांगी पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। DYFI के पदाधिकारियों के अनुसार गाँव जोरावरपुरा के वार्ड 12 में 40 फीट की गली है। इस गली में औषधालय, वाटर वर्क्स, आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहकारी समिति, उप स्वास्थ्य केंद्र, शिव मंदिर आदि बने हुए हैं। कुछ ग्रामीणों ने अवैध रूप से इस गली में निर्माण कर रखा है। इस कारण वर्तमान में यह गली मात्र 10 फीट की बची हुई है। गली संकरी होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव के वार्ड 11 में नक्शा अनुसार 30 फीट की गली है। गांव के नक्शे में भी गली दर्शाई हुई है, लेकिन कुछ वर्षों से प्रभावशाली लोगों की ओर से उक्त गली को अवरुद्ध कर दिया गया। वहीं इंद्राज पुत्र काशीराम जाट, पूनम पुत्र महेंद्र, रामू राम स्वामी की ओर से गाँव में सरकारी भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इस संदर्भ में ग्रामीणों की ओर से पूर्व में भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन उन पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन ग्रामीणों को अपनी मांग मनवाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना शुरू करना पड़ा। ग्रामीणों ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर राम कुमार, इकबाल खान, मेनपाल, विनोद कुमार, करणी सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत मैनावाली के गांव जोरावरपुरा 3 चलम का मामला है। गांव के अंदर वार्ड नंबर 11 की गली है एक, जो 10 सालों से कुछ अज्ञात जैसे दगोंग लोगों ने कब्जा करके बंद कर रखी है। एक 12 नंबर वार्ड की गली है जिस पे सरकारी पूरी संस्थान है, जो की राजकीय जो भी है संस्थान है सारी, उस पे भी 40 फुट की गली होने के बावजूद भी वो 7 फुट की छोड़ी है, उसे पूरे पे कब्जा कर लिया। एक जो 2012 के अंदर है प्लाटों का जो अतिरिक्त रूप से भूखंडों पर पट्टे जारी कर सरपंच से और गांव के व्यक्ति ने उन पे कानूनी कार्रवाई के आधार पर खारिज करवाया था और कब्जे 14 में हटवा भी दिए थे। अभी वो जो व्यक्ति था शिकायत करता, उसकी मौत हो गई, तो उसके बाद में और 2 व्यक्तियों ने तो कब्जा किया नहीं। एक इंदिराज नाम का व्यक्ति जाट है, उसने 2 और व्यक्तियों के साथ मिलकर 80/80 के भूखंड पर सरकारी पे कब्जा दोबारा पूर्ण रूप से कर लिया है। हमने यहाँ पर कई बार ज्ञापन दिया है, 5-6 महीने हो गए हमें, हर रोज आते हैं यहाँ पर ज्ञापन देते हैं, सरकार को अवगत कराते हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने अनिश्चितकालीन धरना लगाया है और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जो भी यहाँ पर कोई घटना, कोई प्रकार की समस्या होगी तो इसकी सारी प्रशासन और शासन की जिम्मेवारी होगी, हमने बता दिया है। अगर ये नहीं मानती हैं, सरकार की होकर भी ये ऐसा कर रहे हैं जैसे कि सरकारी जगह पर सरकार का काम नहीं है, तो फिर आम जनता की बात कौन सुनेगा। ये हम सरकार अशोक गहलोत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को पाबंद करे ताकि आगे भविष्य में ऐसी समस्याएं ना आए आम व्यक्ति के पास। आगामी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भारत विकास परिषद द्वारा जंक्शन स्थित नवज्योति विशेष शिक्षा महाविद्यालय में समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित नवज्योति विशेष शिक्षा महाविद्यालय में भारत विकास परिषद द्वारा समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भारत विकास परिषद के रामनिवास मंडा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 5 विद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। इसमें समूह गान प्रतियोगिता में SRM की टीम प्रथम रही तथा इसी में ही लोकगीत प्रतियोगिता में उत्तम पब्लिक स्कूल की टीम ने पुरस्कार जीता। रामनिवास मंडा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विजेता रहने वाली टीमें लाडनू में आयोजित राज्य स्तरीय समूह गान प्रतियोगिता में भाग लेंगी। यदि इसमें भी उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहता है तो वह टीमें 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। रामनिवास मंडल ने बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा शीघ्र ही सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने तमाम स्कूलों के विद्यार्थियों से इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने जनरल नॉलेज में वृद्धि करने का आह्वान किया है।
भारत विकास परिषद नगर इकाई हनुमानगढ़ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 5 टीमें भाग ली, जिसमें संस्कार इंटरनेशनल स्कूल, उत्तम पब्लिक स्कूल, हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल, SRM इंटरनेशनल स्कूल और BM पब्लिक स्कूल की टीमों ने बहुत ही उत्साह के साथ और मेहनत के साथ समूह गान प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें प्रथम स्थान पे समूह गान में SRM इंटरनेशनल स्कूल की टीम रही और प्रथम स्थान लोकगीत जो प्रतियोगिता थी उसमें प्रथम स्थान पे उत्तम पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ की टीम प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता की प्रथम स्थान पे आने वाली टीम SRM इंटरनेशनल स्कूल 8 अक्टूबर 2023 को आयोजित लाडनू में प्रांत स्तर का जो कार्यक्रम रहेगा समूह गान का, उसमें भाग लेगी। उसमें भी अगर हम विजेता होते हैं तो हम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ टीम जो प्रांत का प्रतिनिधित्व करेगी। और भारत विकास परिषद इसी कड़ी में अन्य सामाजिक सरोकार के कार्य भी करवाती रहती है, जिसमें अतिशिगर हम भारत को जानो कार्यक्रम का भी विभिन्न विद्यालयों में आयोजन करने जा रहे हैं। सभी शहरवासियों और विद्यालयों और बच्चों से मेरा निवेदन कि वो इस ज्ञान परीक्षा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। जंक्शन स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास के पास स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। बुधवार रात्रि को वृंदावन, दिल्ली, सिरसा से कलाकारों की ओर से झांकियां सजाई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में मुख्य आकर्षण का केंद्र भगवान कृष्ण को विष पिलाने वाली पूतना की 20 फीट की मूर्ति रही। कलाकारों ने राधा कृष्ण का मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। गुरुवार को दूसरे दिन भी झांकियां देखने के लिए आने वालों का तांता लगा रहा। गुरुवार रात्रि को 12 बजे केक काटकर भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। इस मौके पर श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष अश्विनी नारंग, चिमन मित्तल, सुरेंद्र गाड़ी, रामचंद्र बागला, सुरेश कुमार, वीरेंद्र गोयल, दौलत राम शाक्या सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। श्री नीलकंठ सेवा समिति परिवार की ओर से
काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में यह भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहर से कलाकार आए हुए थे, वृंदावन से, दिल्ली से, सिरसा से। इन कलाकारों द्वारा बहुत अद्भुत प्रस्तुतियाँ दी गई, जिसमें राधा कृष्ण जी का और नृत्य और महादेव की झांकी, पूतना का 20 फुट का पुतला और भी बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई थी। शहर के सभी लोग, पूरा तांता लगा हुआ है, पूरी भीड़ लगी हुई आने वालों की दर्शन करने के लिए। और रात को 12 बजे केक काटकर और भगवान का मक्खन मिश्री का भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि चढ़ बढ़कर हिस्सा लें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जंक्शन की स्वर्णकार समाज समिति एवं मराठा मंडल की ओर से 14वां गणेश महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। जंक्शन की स्वर्णकार समाज समिति एवं मराठा मंडल की ओर से हर साल की भांति इस बार भी जन सहयोग से 14वां श्री गणेश महोत्सव मनाया गया। रेलवे स्टेशन रोड स्थित श्री हनुमान मंदिर में होने वाले आयोजन के संदर्भ में गुरुवार को स्वर्णकार समाज समिति एवं मराठा मंडल के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पदाधिकारी एवं सदस्यों ने आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की। समिति अध्यक्ष ने बताया कि 19 सितम्बर को सुबह 9:15 बजे मूर्ति स्थापना के साथ श्री गणेश महोत्सव का आगाज होगा। 19 सितम्बर से 28 सितम्बर तक श्रद्धालुओं की ओर से सुबह 9:15 बजे एवं शाम 7:15 बजे पूजा आरती की जाएगी। 27 सितम्बर को सुबह 9:15 बजे से लंगर प्रसाद का वितरण होगा। 28 सितंबर को शाम 7 बजे श्रीगंगानगर रोड स्थित नहर में मूर्ति विसर्जन के साथ महोत्सव का समापन होगा। इससे पहले सुबह 9:15 बजे से शहर में आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि खास बात यह है कि इस बार बाहर से श्री गणेश महाराज की मूर्ति मंगवाई गई है, जिसमें मूर्ति के पीछे अयोध्या का दरबार सजा होगा। बैठक में दीपक सोनी, कुंदन सोनी, अनिल मराठा, विनोद चोटिया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। स्वर्णकार समाज समिति महाराणा जंक्शन और मराठा समाज और जन सहयोग से 14वां विशाल गणेश महोत्सव हमारे द्वारा मनाया जा रहा है, जिसका मूर्ति स्थापना है वो 19 तारीख को स्टेशन रोड पे हनुमान मंदिर में होगी और 28 तारीख तक डेली सुबह शाम इसकी आरती होगी। 27 तारीख को लंगर का आयोजन है। 28 तारीख को सुबह 9:15 बजे से इसकी शोभा यात्रा निकाली जाकर शाम को 6:15 बजे मूर्ति विसर्जन का हमारा प्रोग्राम होता होगा, जिसमें हमारी आमजन से अपील है कि सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। सुबह शाम जो आरती है उसमें भी अपना सहयोग दें, आरती के समय भी वहाँ पधारें। ये हमारी अपील है। मूर्ति बाहर से मंगाई जा रही है, हिसार से। तो मूर्ति भी एक आकर्षक है। इस बार बहुत ही बढ़िया आकर्षक मूर्ति हमारे द्वारा मंगवाई जा रही है। सजावट में बहुत ही बढ़िया है। दोनों साइड से गेट बनाए जा रहे हैं और झांकियाँ भी निकलेगी और हर एक तरह का उसमें इसको भव्य बनाने की हमारा इसमें प्रयास है। बहुत ही भव्य क्या बनाए जाएंगे। शोभा यात्रा के दौरान झांकियाँ हैं सुंदर सुंदर, बाहर से कलाकार हैं जो नृत्य करेंगे और बैंड बाजे वगैरह हर एक चीज़ की व्यवस्था है। स्वर्णकार समाज समिति मराठा मंडल एवं जन सहयोग द्वारा हमारा 14वां प्रोग्राम गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम से रेलवे स्टेशन रोड हनुमान मंदिर में मनाया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम 19 तारीख को मूर्ति स्थापना है और 19 से लेकर 28 तारीख तक यजमानों द्वारा सुबह शाम पूजा आरती का प्रोग्राम है। और उसके अंदर 27 तारीख को हमारा सुबह भंडारे का प्रोग्राम है, जो सुबह से लेकर बाबे की कृपा है जब तक चलेगा। और उसके अंदर 28 तारीख को सुबह शोभा यात्रा निकलेगी गणेश जी की, जो सुंदर सुंदर झांकियों के साथ विसर्जन के लिए निकलेगी, जो पूरे बाजार से अनाज मंडी से होते हुए गंगानगर नहर के अंदर विसर्जन किया जाएगा। और उसमें सबसे बढ़िया बात यह है भी अब की बार बाहर से अपने मूर्ति मंगवाई है, जिसमें पीछे अयोध्या वाला दरबार सजा हुआ है और मूर्ति बहुत ही आकर्षक है, देखने वाली है मूर्ति। ट्रैफिक तो एसडीएम साहब से परमिशन लेंगे, पहले तो हर बार लेते हैं परमिशन अपने, तो उस हिसाब से परमिशन लेके और अब की बार जो है वो पूरे रोड सजाने की देख रहे हैं, भी पूरा रोड सजाया जाए, दोनों तरफ गेट लगा के, उधर मार्जनी कपड़े वालों के पास और इधर अपना वालों के पास गेट लगवा के बढ़िया और सुंदर, बहुत ही सुंदर बनाने का प्रोग्राम है। अभी अब की बार फुल विशाल गणेश महोत्सव हो अपना। करीब 4 साल पहले ट्रेन में जाते समय अपनी मां से बिछुड़ा बालक आज बाल कल्याण समिति के सहयोग से परिजनों को मिला, तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। करीब 4 साल पहले ट्रेन में जाते समय अपनी मां से बिछुड़ा बालक अब परिजनों को मिला, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुवार को बाल कल्याण समिति ने उक्त बालक को उसके पिता के संरक्षण में सौंप दिया। बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि
गांव मानकसर निवासी एक बच्चा करीब 4 साल पहले अपनी माता के साथ कलकत्ता जा रहा था। तब वह बालक ट्रेन में अपनी माता से बिछुड़ गया और किसी तरह कलकत्ता पहुंच गया। कलकत्ता रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही वह किसी एनजीओ के माध्यम से वहां की बाल कल्याण समिति तक पहुंचा। अब तक वह बच्चा कलकत्ता में बाल कल्याण समिति के संरक्षण में रह रहा था। समिति के होम में उसका लालन पालन हुआ। बोलने में सक्षम न होने के कारण उसके परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अब कलकत्ता की बाल कल्याण समिति ने फिंगरप्रिंट के आधार पर बच्चे का आधार कार्ड निकलवाया तो उसमें दर्ज पते के आधार पर जानकारी मिली कि वह बच्चा हनुमानगढ़ के गांव मानकसर का है। उन्होंने इसकी सूचना बच्चे के परिजनों को दी। सूचना मिलने पर बच्चे के पिता, मामा वगैरह पश्चिम बंगाल स्थित बाल कल्याण समिति के पास पहुंचे और बच्चे को देखा। इसके बाद गुरुवार को पश्चिम बंगाल की बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधि वहाँ की पुलिस बच्चे को साथ लेकर हनुमानगढ़ में बाल कल्याण समिति कार्यालय पहुंची। समस्त कागजी कार्रवाई के बाद बालक को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया। समिति सदस्य प्रेमचंद के अनुसार बालक की माता का कुछ समय पहले देहांत हो चुका है। इस मौके पर समिति सदस्य विजय सिंह चौहान भी मौजूद रहे। आज से करीब 4-5 साल पहले एक बच्चा है जो यहाँ मानकसर गांव का है और वो 4-5 साल पहले अपनी मम्मी के साथ कोई कलकत्ता जा रहा था और क्योंकि उसकी मम्मी भी वहीं की रहने वाली है और वो ट्रेन के अंदर अपनी मम्मी से बिछुड़ गया और बिछुड़ने के बाद में वो वहाँ पे कलकत्ता पहुँच गया और उसके बाद में वो वहाँ की CCI के थ्रू किसी तरीके से वहाँ पे बाल कल्याण समिति में वहाँ पे बच्चा वहाँ पे रहा कई दिन और उसके बाद में ये जो इस बच्चे को वहाँ पे इसका वहाँ पे देखभाल की गई बाल कल्याण समिति के द्वारा। देखभाल करने के बाद में थोड़ा सा ये मानसिक रूप से बोलने में सक्षम भी नहीं था, इसलिए इससे पूछताछ करने के लिए इसमें दिक्कत आ रही थी। इस बच्चे को किस प्रकार से इसको ट्रेस किया जाए। फिर वहाँ जो बाल कल्याण समिति थी वहाँ उन्होंने जो वहाँ का जो होम है उसके अंदर इस बच्चे का जो फिंगरप्रिंट से इसके जो आधार कार्ड है वो उसके आधार कार्ड इसका फिंगरप्रिंट जब उसको लगाए गए तो आधार कार्ड से इस बच्चे का पता लगा कि बच्चा ये मानकसर में अपने यहाँ का बच्चा है और मानकसर में ये कासम अली है, उसका कासम अली पुत्र दर्शन खां है और इसका जो बच्चा उसमें आधार कार्ड से इसका एड्रेस निकल के आया। फिर यहाँ से इसके बच्चे के पिता, बच्चे के मामा को जो पश्चिमी बंगाल के अंदर जो बाल कल्याण समिति है ईस्ट मिदनापुर वहाँ की जो CWC है वहाँ इसके मामा और ये खुद गए थे। वहाँ पे जाके बच्चे को देखा और देखने के बाद में आज पुलिस और वहाँ के जो CWC के जो प्रतिनिधि है वो आज बच्चे को हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति में सौंपने के लिए आए हैं और तमाम कागजात देखने के बाद और चूँकि बच्चे के पिता को भी सूचित किया जा चुका था पूर्व में ही वहीं से ही, तो आज वो भी अपनी CWC में पहुँचा है क्योंकि छुट्टी का दिन है। आज विशेष मीटिंग बिठा के और जो यहाँ के जो स्थानीय इनके बाल कल्याण और पश्चिमी बंगाल की पुलिस की जो पूरी टीम आई है और आज इस बच्चे को इसके पिता के जो उसका ओरिजिनल पिता है उसकी मम्मी का तो देहांत हो चुका है और इसको पिता को बच्चे को सौंपा जा रहा है। गांव कोला स्थित श्री दक्षिणमुखी बालाजी धाम मंदिर में आज श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री शंकर भगवान के मंदिर की नींव रखी गई। श्री दक्षिणमुखी बालाजी धाम मंदिर में आज कोला हनुमानगढ़ के प्रांगण में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री शंकर जी महाराज की मूर्ति स्थापनाओं की नींव रखी गई। संस्था अध्यक्ष सतीश गर्ग ने बताया कि जल्दी ही हनुमान जी का मंदिर एवं शिवालय का निर्माण भी करवाया जाएगा। उन्होंने आए हुए श्रद्धालुओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष सतीश कुमार गर्ग के अलावा अमित बंसल, हंसराज शर्मा, अशोक ढाबीवाला, प्रहलाद राय बंसल, गिरिराज शर्मा, बहादुर सिंह, राजकुमार गोयल, नोमेश गर्ग, राजकुमार गर्ग, पवन ओझा, सुभाष चुग, सतपाल बरार, संतोष तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना पंडित अरविंद पांडे द्वारा करवाई गई। श्री दक्षिणमुखी बालाजी धाम मंदिर न्यास कोला हनुमानगढ़ द्वारा आज बड़े ही उत्साह के साथ हनुमान जी महाराज व शंकर भगवान महाराज के मंदिर की नींव रखी गई है। मैं सभी भक्तों से, आए हुए श्रद्धालु भक्तों से निवेदन करता हूँ कृपया बाबा का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज दक्षिणमुखी बालाजी धाम न्यास के प्रांगण में भोलेनाथ के मंदिर की नींव रखी गई, जिसमें हमारे मुख्य जजमान सतीश जी गर्ग सहपत्नी के साथ और समस्त पदाधिकारी जो हैं सभी ने यहाँ आज आकर के अपनी शोभा बढ़ाई है और भोलेनाथ के चरणों में अपनी सेवा दी है। इसी तरह जुड़े रहेंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।